Hello guys, welcome back to our channel. This is Shivangi and welcome back to another video. So this video is especially for class 10 graders जो कि इस class 10 में गए हैं in the session 2024 and 25. So in this video I'll share my personal tips how I scored 95 plus marks in my class 10 boards. So without wasting time and further ado and let's get jump into the video. Hey guys, so the first question is जैसे कि आप एक बार पता होगा कि यूपी बोर्ड में दो पार्ट होते हैं, एक तो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम और एक यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम. तो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वालों को तो मतलब मोस्ट ऑफ द मटेरियल यूट्यूब पे मिल जाता है, लेकिन जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम होता है उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि मुझे फेस करना पड़ा था. मतलब बहुत कम ही यूट्यूब चैनल होते हैं जिनमें होते हैं ना जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम को पढ़ाते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं बट हम लोग टैकल कर लेते हैं ईजिली. तो मैंने कैसे टैकल किया था, मैं पूरी साल मतलब थ्रू आउट द ईयर मैंने सिर्फ सीबीएसई का सिलेबस पढ़ा है. ऑफकोर्स सेम ही होता है बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है. एंड लास्ट मोमेंट पे मैंने यूपी बोर्ड का पढ़ लिया था, मतलब पेपर पैटर्न जानने के लिए, एंड जस्ट ऐसे हो गया एंड मेरे नंबर्स आ गए अच्छे खासे. तो स्टार्ट करते हैं. तो यूट्यूब जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने क्लास 10 में 95.3% स्कोर किया है विदाउट एनी ट्यूशन एंड मैंने कोई भी बैच नहीं लिया था. तो कैसे किया, तो मैं सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंडेंट थी एंड सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट. ठीक है, तो यूट्यूब पे अगर बात करते हैं पहले यूट्यूब बोर्ड हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए विच आर द बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फॉर देम. तो आई प्रेफर कि हिंदी के लिए एंड ड्राइंग के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस को. ही इज़ द बेस्ट एजुकेटर फॉर हिंदी एंड ड्राइंग. लिटरली बताओ तो मैं ड्राइंग में कुछ भी नहीं पढ़ी थी, हम लोग के स्कूल में ड्राइंग में कुछ भी नहीं पढ़ाया गया था. हम लोग मतलब प्री बोर्ड होता है ना 10, हम लोग का जनवरी में था, तो दिसंबर में हम लोग जस्ट कुछ फिगर्स ट्राई मतलब ड्राइंग्स ट्राई किए थे एंड मेरा ड्राइंग्स में 97 मार्क्स आया हैं. तो यू कैन एंड मेरा ड्राइंग अच्छा भी था, मैं ये नहीं कह रही बहुत ख़राब था. एंड एमसीक्यू में मेरा 20 आउट ऑफ 20 आया है, मतलब मोस्टली सारे कर रखे. सारे एमसीक्यू जो सर ने बताए थे ना ज्ञान सिंधु वाले सर ने सेम वही क्वेश्चन आया था, मतलब अरनीश सर ने. एंड फॉर मैथ्स साइंस एंड इंग्लिश यू कैन प्रेफर ज्ञानोदय के गुरुजी, उनके लेक्चर्स बहुत बेस्ट है. मैं आपको भी अपनी स्टोरी भी शेयर करूँगी, मैंने भी पढ़ा उनसे, तो मैं जानती हूँ कि बहुत अच्छा स्टडी बन रहता है. और बचा एक सब्जेक्ट एसएसटी, तो उस अगर आप लोग यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लोग फॉलो कर सकते हो डाउनलोड को या स्वयं क्लासेस को, उनके लेक्चर्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं. नाउ बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की. तो जैसे कि मैं थी, तो मैं क्या बताऊँ, मतलब आप लोग हिंदी और ड्राइंग के लिए प्रेफर कर सकते हो ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस को, मैंने पुणे को किया था. एंड बात रही इंग्लिश की, तो ज्ञानोदय गुरुजी बेस्ट है. एंड जैसे कि इंग्लिश मीडियम में हम लोग आए तो साइंस के लिए मैंने फॉलो किया था मैग्नेट ब्रेन्स को, क्योंकि उनके लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा डीप होते हैं. तो मुझे थोड़ा नॉलेज मतलब छोटे से क्यूरियोसिटी है कि थोड़ा डीप नॉलेजेस लें, तो मैं लेक्चर्स की लेंथ नहीं देखती थी, बस लग जाती थी देखने, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे एंड काफ़ी बेनिफिट भी मिलता था. हाँ, तो कमिंग टू इंग्लिश, तो इंग्लिश तो मैंने उन्हीं का ज्ञानोदय गुरु इंग्लिश मुझे ना मैंने बहुत कम यूट्यूब चैनल से देखा, क्योंकि हमारे जो इंग्लिश के सर थे ना वो स्कूल वाले वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि मैं देखिए यूट्यूब से कंटेंट ढूंढूँ. और मैथ्स के लिए तो मैं मोस्टली जैसे जो ग्रीन बोर्ड क्लासेस होता था ना उनका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेती थी, एंड स्कूल में भी ऐसा पढ़ाया जाता था जो कि इनफ होता था कि बाहर से देखना ना पड़े. तो इसके लिए और साइंस के लिए तो मैं बता ही दिया कि मैग्नेट ब्रेन्स में फॉलो करती थी, एंड पीडब्ल्यू बायोलॉजी के लिए स्पेशली पीडब्ल्यू, एंड फिजिक्स के लिए पीडब्ल्यू. केमिस्ट्री के लिए जिसमें मैंने स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स मैग्नेट ब्रेन से देखे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डीप होते थे. नाउ कमिंग सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्या मतलब क्लास 10 में 90 प्लस या 95 प्लस स्कोर करने के लिए ट्यूशन्स की रिक्वायरमेंट या कोचिंग्स या बैचेस की रिक्वायरमेंट होती है क्या. तो आंसर इज़ नो, मैंने भी बिना ट्यूशन के स्कोर किया. एंड लेट मी टेल यू कि मैंने क्लास 9th में एंड क्लास 10th में कोई ट्यूशन्स नहीं ली थी, जस्ट सेल्फ स्टडी. क्लास 9th में ऑनलाइन स्टडी प्रेफर भी नहीं किया था, जस्ट सेल्फ स्टडी एंड स्कूल की स्टडी. एंड क्लास 10th मैंने ऑनलाइन स्टडी बहुत ज़्यादा प्रेफर किया था, एंड दैट इज़ द रिजल्ट कि मैंने इतना अच्छा स्कोर किया. तो ट्यूशन्स आर नॉट नेसेसरी, ये आप पे डिपेंड करता है ना आपके अंदर क्यूरियोसिटी कितना, आप कितना फॉर्म डिटरमाइंड हो अपने गोल्स के लिए. ठीक है, तो मैंने अपने स्टार्टिंग में एक टारगेट सेट कर रखा कि मुझे इतना स्कोर करना है, और उसको मतलब पूरी ऐसे नहीं कि टारगेट सेट कर लिया एंड उसको भूल जाओ, नहीं, आपको उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके फॉलो भी करना है, तभी तो आप लोग गोल को अपने अचीव करोगे. एक और क्वेश्चन रहता है कि आप लोगों को क्लास 10 का सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए. तो आई वुड से कि आप लोग नवंबर तक फुल ट्राई कीजिए कि सिलेबस कंप्लीट कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल में ना दिसंबर और जैन में ना प्री बोर्ड्स होता है, तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है कि इधर सिलेबस कंप्लीट करो इधर प्री बोर्ड्स हो रहा है. तो उससे बढ़िया है कि आप लोग नवंबर तक सिलेबस कैसे भी कंप्लीट कर लो और उसके बाद क्वेश्चन बैंक्स लगा लो, PYQs एग्जाम्पल पेपर्स लगा लो, जो कि बहुत हेल्प करते हैं. नाउ क्लास 10 के लिए कौन सा बुक्स यूज़ करें. फॉर हिंदी के लिए मतलब मैंने तो प्रेफर किया था चित्रा का,
यूपी बोर्ड का आई डोंट नो कि कोई बुक आता है हिंदी का, मतलब चित्रा प्रकाशन का आता है, राजीव प्रकाशन का आता है, तो कोई भी आप प्रिपेयर कर लो, मतलब मैंने चित्र प्रकाशन का किया था। एंड फॉर इंग्लिश एनसीईआरटी इज़ मोर देन इनफ। साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, एसएसटी के लिए, तीनों के लिए एनसीईआरटी इज़ मोर देन इनफ। एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं मैंने फॉलो किया, मतलब रेफरेंस बुक। एंड लास्ट टाइम में क्वेश्चन बैंक्स हर से देख के मैंने लगाए थे। और बात करें सबका मोस्टली मैंने विदाउट क्वेश्चन बैंक ही लगाया। इंग्लिश का मैंने लिया था हाँ, इंग्लिश का मैंने लिया था मास्टरमाइंड का क्वेश्चन बैंक। अगर आपको एकदम PYQ के फॉर्म में चाहिए ना कि 2023 का पेपर क्या है, 2022 का पेपर क्या है, तो आप लोग मास्टरमाइंड को फॉलो कर सकते हो। उसमें ऐसे नंबरिंग लिखा, मतलब हर साल के PYQ की, मतलब हर जो इस पार्टिकुलर टॉपिक होता है उसका पूरा PYQ दे देता है 3-4 साल का, तो मास्टरमाइंड उसके लिए ठीक है। ठीक है, नाउ कमिंग अबाउट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आप लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए, एकदम स्टिक कीजिए एनसीईआरटी पे। एंड एनसीईआरटी की ये नहीं बस एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस या उसकी थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यूपी बोर्ड में तो मैथ्स में तो डायरेक्टली एग्जाम्पल्स आते हैं, मतलब मैथ्स के लिए ना इतना ईजी है ना मैथ्स। मेरे मैथ्स में 99 नंबर आए थे, तो बहुत ईजी है मैथ्स सच में। बस मैंने एनसीईआरटी किया था, एनसीईआरटी मैंने कम से कम 7-8 बार पूरी बुक बहुत अच्छे से लगाई थी, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, उसका एक एक थ्योरी, और उस बुक में से खोल के कहीं से वो जो नम्स थे तो मैं बता देती हूँ। एंड आई एम नॉट किडिंग एट ऑल। ठीक है, मैं तारीफ नहीं कर रही खुद की, ये रियलिटी है। अभी नहीं, मतलब उस टाइम एग्जाम के बाद की बात कर रही हूँ मैं, अभी नहीं। फिर तो क्लास 11 का दिमाग में घुस रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट सेल्फ हाँ, नोट्स की। तो नोट्स किसके, देखो अगर आप लोग खुद नोट्स बना लो तो बेस्ट है यार, सेल्फ नोट्स सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। लास्ट टाइम आपको सेल्फ नोट्स ही हेल्प करते हैं, दूसरे के नोट्स समझ में नहीं आते, सेल्फ नोट्स रहेगा तो बेस्ट है। एंड बहुत से बच्चे डरे रहते हैं कि इंटरनल, जैसे लास्ट में ना यूपी बोर्ड में प्रोजेक्ट फाइल लगता है, मतलब सीबीएसई बोर्ड में भी लगता है, ऐसा नहीं है। मतलब हम लोग में 30 मार्क्स का होता है इंटरनल मार्क्स, जो कि ईजिली मिल जाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्कूल ईजी मिल जाते हैं। मुझे मतलब 6 सब्जेक्ट्स होते हैं ना हम लोग में, तो 6 सब्जेक्ट्स में मुझे 30 कंप्लीट मतलब मार्क्स मिले हैं। एंड कैसे मिल गया, देखो हम लोग इस क्लास में भी ना बहुत सारे बच्चे थे जो कि प्रोजेक्ट फाइल पे इतना अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, मतलब कि इतना अच्छे से पेज डेकोरेट करो, मतलब हर एक पेज पे बॉर्डर लगाओ, इतना सारा। एंड लिटरली ये सब मुझे करने पे मुझे ही मजा आते हैं, बट इट वाज अ टाइम जब उनके प्री बोर्ड्स चल रहे रहते हैं एंड नेक्स्ट मंथ में बोर्ड्स रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मैश हो जाता है। तो मतलब मेरे भाई में जो एक्सपीरियंस है, उनका 10th हो चुका है, अभी 12th भी हो चुका है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि देख बहन तो इतना मत कर, कोई फ़ायदा नहीं होता, तुझे ईजी मिल जाएगा 30 मार्क्स, तेरा ऐसे भी रेपुटेशन बिहेवियर स्कूल में बहुत अच्छा है, ईजी मिल जाएंगे। एंड मैंने उन पर ट्रस्ट कर लिया था। एंड लिटरली मेरे हिसाब से ना मेरा जो प्रोजेक्ट था वो नीचे से मतलब आता, अगर मतलब उसके डिज़ाइन को देखा जाता तो मैंने बहुत बेकार तरीके से प्रोजेक्ट किया था। बस होता है ना कि एक काम चलाओ, एक दिन में 2 से 3 दिन प्रोजेक्ट कर लेती थी, तो बहुत बेकार तरीके से किया था। एंड लिटरली मुझे हर सब्जेक्ट से 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स मिले हैं, क्योंकि वही मेरा बिहेवियर है ऐसा, और रेपुटेशन बना के रखे। एंड लिटरली मिल ही जाता है हर स्कूल में, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है कि आपको वो देंगे नहीं। एंड लास्टली आप लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स कीजिए, जिससे जितना ज़्यादा लोग सैम्पल पेपर्स करोगे ना उतना आपका सिली मिस्टेक अवॉइड होगा। एंड मैंने एक बहुत बड़ा सिली मिस्टेक किया था असिस्टिंग, जिसकी वजह से मेरे नंबर्स कट के मेरे असिस्टिंग में 94 नंबर्स आए। मैंने क्या किया था ना, पेपर को बहुत जल्दी रीड किया था। एंड उसमें एक क्वेश्चन था कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, एंड मेरे को कुछ और ही लगा था, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ आई गेस, मतलब कुछ और लगा था उसमें। एंड मैंने उसका पूरा आंसर लिख के आ गया था, एंड वो 4 मार्क्स का था। सोचो मैंने कितना बड़ा सिली मिस्टेक किया वो बोर्ड्स एग्जाम में। तो क्वेश्चंस को बहुत ईजी, मतलब एकदम स्लोली मतलब थोड़ा अच्छे से रीड करो कि वो पूछ रहे क्या रहा है, पहले वो समझो। एक्साइटमेंट के चक्कर में गलत आंसर मत लिख के आओ मेरे जैसे। तो ये सब मिस्टेक्स को अवॉइड करो। एंड ही गाइस, आई नो कि आप लोग अपने नेक्स्ट मतलब अगले साल के जो बोर्ड्स होने वाले हैं उस साल बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। एंड ऑल द बेस्ट, विश यू द बेस्ट, थैंक यू।